दोस्तों, एक तलाकशुदा औरत का दर्द वही समझ सकता है जिसका दोस्तों तलाक हो चुका है। दोस्तों, कुछ औरत तो तलाक के बाद उसका ज़िंदगी संवर जाता है तो कुछ औरत का ज़िंदगी बिखर जाता है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस तलाकशुदा औरत का, दोस्तों उसका तलाक होने के बाद वह अपना ज़िंदगी इतना मेहनत करती है कि अपना ज़िंदगी संवार लेती है और अपना तलाकशुदा पति को अपने कदमों के आगे झुकने पे मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्द भरी कहानी होने वाली है, तो कहानी को आप लोग पूरा अंत तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये दर्द भरी कहानी है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ये कहानी दूसरे तक भी पहुँच सके, उसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहे। दोस्तों, एक युवक होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश था, वो बहुत ही पियंकड़ था। वो पीने के लिए वो कुछ भी कर सकता था, किसी के जान भी मारने बोलते तो वो मार देता था, क्योंकि दोस्तों वो पीने के लिए इसको उतना ज़्यादा लत था, क्योंकि पीने के लिए वह कुछ भी करता था। कभी इधर उधर काम करता था, जो उससे पैसे मिलते थे उस पैसे से वो अपना पीने का खर्चा चला लेता था। परंतु जब काम उसको नहीं मिलता था, इधर उधर करने नहीं खोजता था, उसके बाद वो पीने का व्यवस्था उसका नहीं होता था तो वो चोरी भी करने लगता था। दोस्तों, उसका घर के सामने जहाँ वह रहता था, उसका घर के सामने एक पुलिस स्टेशन रहता है। दोस्तों, उस पुलिस स्टेशन में जो चोरी का रहता है माल दारू, उस वहाँ पे रखा जाता है। दोस्तों, उसको मालूम पड़ जाता है दिनेश को कि वहाँ पे चोरी का दारू रहता है। उसका खिड़की जो है हल्का सा छेदा है, तो वो जाकर के एक दिन देखता है तो पाता है कि हाँ सही है कि खिड़की उसका है हल्का छेदा है। तो दोस्तों, एक दिन युवक किसी तरह बाउंड्री टेप करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है चुपके से और दारू निकालता है। दोस्तों, जैसे ही वो दारू निकालता है तैसे ही दोस्तों एक पुलिस वाला उसको धर लेता है। बोलता है, क्या कर रहा है इधर, क्या करने आया है? चोरी करने आया है, दारू चोरी, चल। उसको लॉकअप में दोस्तों पुलिस वाला ले जाता है। ले जाने के बाद उसको जेल में बंद करता है, वहीं जो लॉकअप रहता है थाना में उसी में बंद कर देता है और बोलता है, तुम क्या करने गया था? चोरी करने के लिए। दोस्तों, उसको इतना पिटाई करते हैं पुलिस वाले लोग, इतना पिटाई करते हैं कि उसका रोने पे इतना मजबूर होता है, इतना रोता है, चीख चीख के रोने लगता है। दोस्तों, बोलता है, गलती हो गई, अब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, पुलिस वाले वैसा कहाँ होते, शायद में एक दो होता है वैसा जिसको दया आता है, नहीं तो पूरा धुलाई करने में सब पुलिस वाले आगे ही रहते हैं। दोस्तों, वो बहुत रोता है, परंतु पुलिस वाले छोड़ते नहीं हैं। जो थाने का मेन इंचार्ज रहता है जैसे दरोगा, वह एक वहाँ का महिला दरोगा रहती है दोस्तों, जिसका नाम पूजा रहती है। दोस्तों, जब वो ड्यूटी पे आती है, कुछ देर के बाद आने के बाद वो अपना जो गाड़ी है वो खड़ा करती है। खड़ा करने के बाद वो अपना केबिन में जाती है। जब वो अपना केबिन में जाती है और बैठती है और अपना काम करने लगती है, तब उसको कुछ देर के बाद एक कानों में आवाज़ आता है। दोस्तों, आवाज़ उस युवक का ही आता है, क्योंकि उसका रोने का आवाज़ आ रहा था ज़ोर ज़ोर से, उसका दर्द हो रहा था, वो पुलिस वाले मारे थे, वही आवाज़ उसका रोने का आ रहा था। तो मैडम जो थी पूजा, महिला दरोगा, वो सोचती है कि कौन इधर इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। दोस्तों, कुछ देर सुनती है, फिर सोचती है कि जाने दो, ये सब तो यहाँ पे चलते ही रहता है, ये पुलिस स्टेशन में रोज़ न रोज़ एक कोई ना कोई पिटाई खाते ही रहता है। तो ये सब बात को वह इग्नोर कर देता है। जो दरोगा रहती है पूजा, वो इग्नोर कर देती है, बोलती है सब चलते रहता है, जाने दो। तो फिर अपने काम करने लगती है। दोस्तों, कुछ देर के बाद रोने का आवाज़ में भी दर्द रहता है दोस्तों, तो वही रोते रोते वो युवक दर्द भरी आवाज़ में रो रहा था। तो वो सोचती है कि इतना रो रहा है, कभी चुप होने का नाम ही नहीं रह रहा, सिसकियाँ मार मार के रो रहा है। चल मैं देख लेता हूँ एक बार, कौन सा युवक है, कौन रो रहा है इतना जोर, क्या कारण है। तो जाकर के देखता है, लॉकअप की यहाँ जाता है पूजा। जाने के बाद देखता है कि अरे ये तो एक युवक है जो दीवार के माथे साइड करके मुँह रो रहा है। तो वो जो पूजा रहती है लॉकअप खोलती है और जाती है लॉकअप के अंदर, तो देखती है, कुछ दूर देखने के बाद वो पहचान जाती है, ये तो मेरा पति है, जो आज से करीब 4 साल हमारा पति हुआ करता था, तो ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो दोस्तों, जो युवक रहता है, युवक भी देखता है उसको, दरोगा को, महिला दरोगा पूजा को,
तो वो भी अचंभित हो जाता है और देखने लगता है। कुछ देर तक बोलता है कि ये तो मेरा पूजा है, ये तो जो आज से 4 साल पहले हम लोग को जो तलाक हो चुका था वही पूजा है। ये इंस्पेक्टर कैसे बन गई, यहाँ का थानेदार कैसे बन गई। दोस्तों जो युवक रहता है दिनेश, वो तो मन ही मन दोनों सोच ही रहे थे, एक दूसरे को पहचान लिए। फिर जो दिनेश रहता है युवक, उसके पैरों में गिर जाता है जाकर के और बोलता है मैडम मैं ये सब गलती नहीं किया हूँ, मैं दारू का चोरी नहीं किया हूँ और पुलिस वाले हमको बहुत मारे, इतना मारे कि हमारा देखो पीठ उठ पूरा, हाथ गोड़ पैर और पूरा लाल कर दिए हैं। सब देखने के बाद जो पूजा थी उसको तरस आ जाता है हल्का सा और बोलता है अच्छा ठीक है, तुमने क्या गलती किया है, सच सच बताना। तो बोलता है मैडम यही सब दारू उरू हल्का मेरे को लत लग गया था पीने में, तो उसी के लिए हल्का चोरी करने जा रहे थे। तो चोरी करने जा रहे थे तो कुछ निकाले उकाले नहीं, परंतु चोरी करने जा रहे थे तो मेरे को एक पुलिस वाला पकड़ लिया और वही लॉकअप में बंद करके बहुत पिटाई कर दिया। तो दोस्तों सुनने के बाद पूजा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम चलो ऐसा करो, मैं जहाँ केबिन है मेरा वहाँ पे आ जाऊँ। तो दोस्तों वैसा ही करता है दिनेश, उसका केबिन में जा कर के बैठ जाता है। बैठने के बाद पूजा थी वो दिनेश को पानी देता है, एक बोतल, बोलता है पियो पहले पानी। दोस्तों जैसे दिनेश पीता है, पीने के बाद अब एक लंबी सांस लेता है। लेने के बाद बोलता है, पूजा बोलती है दिनेश से कि बताओ तुम पीने का लत कैसे लग गया तेरे को। दोस्तों दिनेश बोलता है कि जब से तुम्हारा और हमारा तलाक हुआ है उसके बाद हम दूसरे शादी किए, करने के बाद वो जो पत्नी थी मेरी दूसरी पत्नी, वो भी दूसरे लड़के से उसका अवैध संबंध था। तो वो मेरे को कुछ दिन मेरे साथ रही, उसके बाद वो भी दूसरे लड़के के साथ भाग गया। भागने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा कि जो मैं पहली वाली पत्नी थी वो तो बहुत ही अच्छा थी, परंतु हम लोग किसी भी कारण उसको तलाक दे दिए, हम लोग को दोनों के बीच तलाक हो गया। तो ये हम बहुत अफसोस होने लगा। इसी कारण ये गम को भुलाने के लिए हमारा दारू का बहुत ज़्यादा लत लग गया। अरे गम भुलाने के लिए हम किसी तरह इधर उधर दारू की व्यवस्था करते, इसी तरह मेरा ज़िंदगी 3-4 साल से चल ही रहा है। ये सब बात अपना वो पूजा से बोलता है दिनेश। तो दोस्तों पूजा को मन में उसके लिए धीरे धीरे तरस बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसके दिल में हल्का हल्का जगह आने लगता है। तैसे पूजा बोलती है कि चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एहसास तो हुआ कि जो पहली पत्नी रहती है वो लाखों में एक रहती है। दोस्तों ये सब एहसास दिलाने के बाद पूजा बोलती है अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसे दिनेश बोलता है अच्छा चलो जो हुआ सो माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पैर पड़ता हूँ, लेकिन अब दोनों हम लोग एक हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा तरस आने लगा आप पे। जब आपको छोड़ करके दूसरे शादी किए तो आपको बहुत आज सता रहा था कि मैं मेरे पहली पत्नी थी वो बहुत ही अच्छा थी, किसी कारणवश हम लोग को दोनों तलाक हो गया, इसके लिए बहुत पछता रहे थे, तो फिर से हम लोग एक हो जाए। दोस्तों वो जो पूजा थी वो अच्छा थी, बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं। हाँ नहीं, थाना में नहीं, थाना के बाहर कहीं मिलते हैं। तो दोस्तों वो पूजा थी वो बोलती है, टाइम देती है कि इस जगह पे तुम शाम को 6 बजे आ जाना। तो दोस्तों दिनेश बोलता है अच्छा ठीक है। पूजा थी वो नंबर दे देती है दिनेश को, बोलती है इस नंबर पे कॉल करना। तो दिनेश बोलती है अच्छा ठीक है कॉल कर लूँगा। तो दोस्तों शाम होता है, शाम होने के बाद 6 बजे वहाँ जहाँ मिलते हैं एक पार्क में मिलते हैं। मिलने के बाद दोनों बातें करते हैं कि जो हुआ सो जाने दो, जो हुआ गलती होने दो, ये सब तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूजा बोलती है दिनेश से कि तुम मेरे को तलाक नहीं दिया रहता तो मैं आज दरोगा नहीं बना रहता, क्योंकि तुम मेरे को तलाक दिया और हम मेहनत हद से ज़्यादा करने लगे। उसके बाद मेरा परीक्षा दिए, फिर एग्जाम मेरा क्लियर हुआ, फिर मैं दरोगा बन के आया। ये सब संभव हुआ जब तुम तलाक दिया उसके बाद ही, क्योंकि तुम तलाक नहीं दिया रहता तो मैं दरोगा नहीं बन पाता। तो दोस्तों ये बात पूजा को भी एहसास होता है और दिनेश को भी एहसास होता है। तो दोनों फाइनली दोनों एक होने का ठान लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं और दोस्तों 2 माला मंगाते हैं और बोलते चलिए मंदिर में हम लोग दोनों एक हो जाते हैं। तो जाकर के मंदिर जाते हैं, जाने के बाद दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं और दोस्तों फिर से शादी के बंधन में बन जाते रहे, एक दूसरे को साथ रहने का कसमें खाते हैं। तो दोस्तों ये जो पूजा थी वो बहुत ही समझदार थी। दोस्तों एक दूसरे का घर उजड़ गया था वो दोस्तों फिर से बस गया। तो दोस्तों ये जो पूजा थी
उसका डिसीजन कैसा था, अच्छा था या खराब था, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जो पूजा अच्छा किया ना गलत किया, कि फिर से दोनों एक हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का कहानी आप लोग को मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।